क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर का जानकारी ऑपरेशन होने से पहले पाकिस्तान को दे दिया था? क्योंकि जिस तरह से एस जयशंकर का बयान सामने आया है कि ऑपरेशन सिंदूर का जानकारी पहले ही दे दिया गया था पाकिस्तान को, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर भारत कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान को लेकर के, तो उसका जानकारी आप कैसे पाकिस्तान को पहले दे सकते हैं? अगर ऑपरेशन सिंदूर का जानकारी भारत अगर पाकिस्तान को पहले अगर जिस तरह से बयान दिए हैं एस जयशंकर की पहले इसका जानकारी दे दिया गया था, तो अगर सही में जानकारी भारत सरकार अगर दे दिया होगा ऑपरेशन सिंदूर का, तो जो आतंकवादी ठिकानों को भारतीय सेना ध्वस्त की, वहां से आतंकवादियों को सुरक्षित निकालने में पाकिस्तानी सेना कामयाब हो गई होगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। अब कांग्रेस पार्टी इस बयान को लेकर के एस जयशंकर पर काफी हमलावर है, जो विदेश मंत्री हैं। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की और भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की। आपका 7 मई की रात 1:30 बजे जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के पीओके स्थित और लाहौर तक भारतीय सेना धुआं जिस तरह से की, जिसके बाद से खबर जो आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना की और एस जयशंकर का जो बयान सामने आया है विदेश मंत्री का, और 17 मई को ये बयान दिए हैं विदेश मंत्री। इनका बयान हम नहीं दिखा सकते हैं ना, ये तो बयान दिए हैं, अगर हम दिखा देंगे तो स्ट्राइक कॉपीराइट मिल जाएगा, तो झूठ मूठ का गरीब गुरबा का चैनल उठ जाएगा। तो इसलिए हम इनका जो बयान है वो पढ़ के ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग कोई बड़का मीडिया हाउसेस नहीं है, हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं और एक पत्रकार के रूप में अच्छा भूमिका निभाने का प्रयास हर दिन करते हैं। लेकिन ये जिस तरह से एस जयशंकर साहब का जो बयान सामने आया है कि आपका जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ इसका जानकारी पहले ही दे दिया गया था, अब क्योंकि भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो पहले बता दिया था पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय को कि ये वाला हमला होने वाला है। तो अगर हमला का जानकारी अगर आप दूसरे को दे देंगे, अगर आप सरप्राइज किसी को करने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, उस सरप्राइज प्लान का जानकारी अगर पहले ही अपने दुश्मन देश को दे देंगे, तो वो सरप्राइज प्लान और ऑपरेशन कितना सफल होगा, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर आप जानकारी पहले अगर पाकिस्तान को दे देंगे, तो दे दिए इनके अनुसार तो दे दिया गया है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का जानकारी पहले। आपके विदेश मंत्री जिस तरह से बोल रहे हैं एस जयशंकर, तो आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना सुरक्षित करने में कामयाब हो गई होगी, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछ रही है एस जयशंकर से कि भारत का सीक्रेट प्लान की जानकारी पाकिस्तान को पहले क्यों दिया गया, और ये ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के अंदर जो की भारतीय सेना, तो भारतीय सेना तो ऐसा कुछ बयान नहीं दी, भारतीय सेना जितना की उतना ही बताई। लेकिन जिस तरह से एस जयशंकर साहब अब सामने आकर के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, 17 मई को मीडिया से बातचीत में बोले कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान को बता दिया गया था, और शुरुआत में ही पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी गई थी, चेतावनी दी गई थी कि भारत केवल पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ठिकाना है उसको भारतीय सेना ध्वस्त करेगी, पाकिस्तानी सेना को कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप ये जानकारी पाकिस्तान को दे देंगे, तो वो जो आतंकवाद का जो अड्डा पाकिस्तान अपने आप को बनाया हुआ है, तो अपने आतंकवादियों को तो आसानी से वो सुरक्षित कर लेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो बयान दे दिए हैं, अपना सिगरेट जो आपका खुफिया जो जानकारी होता है, जो आपका सिगरेट जो जानकारी होता है, वो जानकारी आप दुश्मन देश से ऑपरेशन होने से पहले ही आप कैसे साझा कर सकते हैं? इसको लेकर तो अब सवाल पूछे जाएंगे एस जयशंकर जी से कि आप भारतीय सेना का प्लान को आप पाकिस्तान के सरकार के सामने आप कैसे रखे, जिसको लेकर के अब जो राहुल गांधी है वो भी अब अभी मोदी सरकार पे काफी हमलावर है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत का सिगरेट मिशन जो था, जो आपका खुफिया जो मिशन था, उसको किस तरह से पाकिस्तान को उसके बारे में क्यों जानकारी दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भारतीय सेना 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त की, जिसमें काफी सारे आतंकवादी भी मारे गए, खबर आया 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। लेकिन जिस तरह से ये विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, तो जब पाकिस्तान को ये मालूम चला होगा, तो पाकिस्तान जहां जहां आतंकवाद का अड्डा बनाया होगा वहां से आतंकवादियों को सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गया होगा, अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान माने तो। अब कांग्रेस पार्टी विदेश मंत्री एस जयशंकर पे काफी हमलावर है, तो वहीं जो भारत की सेना है वो भारत की आन बान शान के लिए 24 आवर बॉर्डर पर मर मिटने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से भारतीय सेना का ऑपरेशन का जानकारी दुश्मन देश को कैसे दे सकती है सरकार, इस पर भी सवाल अब खड़ा हो रहा है। अब विदेश मंत्री को जानकारी देना, इसके बारे में इस सवाल का जवाब देना होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।